जिले के शिक्षक आज काफ़ी परेशान हैं कि हमारा जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र की उम्मीद करते हैं वो अपने गांव में करते हैं और जैसे ही गांव में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो याद रखिएगा कि कोई भी शिक्षक पढ़ाता नहीं बल्कि कुर्सी तोड़ता दबंगई करने लगता है। ये हर जगह की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को देखने को भी हाल ही में मिल ही रहा है कि तरंग न्यूज़ पर किस तरीके से पहल की जा रही है और किस तरीके से गुंडागर्दी शिक्षकों का चल रहा है। यहाँ तक कि अगर अन्य कहीं जगह अगर पोस्टिंग की जाए तो हो सकता है कि बच्चों की पढ़ाई हो, लेकिन उन्हीं के घर के पास अगर ट्रांसफर हो जाता है तो पढ़ाई कतई नहीं हो पाती है। जो आप लोगों को लेकर बड़ी खबर सामने आया हूं, बताता चलूं कि 10,000 से ज्यादा शिक्षक ट्रांसफर के लिए परेशान हैं, जिनमें से 37,000 से ज्यादा के आवेदन भी पड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि 37,000 से ज्यादा के जो आवेदन पड़े हैं तो कैसे पड़े हैं। बताता चलूं कि स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा शिक्षकों एवं विभागीय कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। अब तक के 37,000 से ज्यादा शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से 27,000 जो है शिक्षकों ने अपनी एप्लीकेशन लॉक कर दी है। 30 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच ऑनलाइन शिक्षकों को तबादले जो है के लिए आवेदन का विकल्प दिया गया, जहां की ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर मॉड्यूल सिस्टम के जरिए यह आवेदन लिए जा रहे हैं। इसमें से पहले शिक्षक को अपनी आईडी से पंजीकृत करना होगा। इसके बाद जो है पास के स्थान जो भी आप पसंद करना चाहते हैं उसको पसंद करेंगे, स्थानों पर जो है तो चयन का चॉइस करेंगे। चॉइस करने के बाद दर्ज करनी होगी अपनी जो है अधिकतम 20 स्थानों का विकल्प, जो कि आपको दिया जाएगा और 20 स्थानों में से जो आपको चूज करना हो आप चूज कर सकते हैं। 10,000 से अधिक शिक्षक अब तक की अपनी एप्लीकेशन लॉक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्हें उनकी चॉइस का स्कूल नहीं मिल पा रहा है। गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान जैसे विषयों पर पद को विलोपित किया जा रहा है। इनमें से पहले भी सीमित स्कूलों में से यह पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा। इसी दौरान जो है जहां भी शिक्षक 2 शिक्षक थे वहां उन विद्यालय में स्कूलों में से एक पद करके दिया गया है। इस वजह से हाई स्कूल के शिक्षकों को पद रिक्त नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां पूर्व से ही शिक्षक पदस्थ हैं। कोई जगह पद रिक्त को लेकर के उनके लिए जानकारी पोर्टल पर अगर नहीं दिख रही, अपडेट नहीं हुई है, जिस वजह से वहां स्थान नहीं दिखाई दे रहा और बताया जा रहा है कि इस समस्या को लेकर के कई शिक्षक परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस तरह की विसंगतियों के कारण शिक्षक चॉइस लॉक नहीं कर पा रहे हैं। ये लगातार जो है लोग अपनी पसंद तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन पसंद उस तरीके से होनी चाहिए कि सरकार भी उनको कम से कम पढ़ाने के लिए तो बोल सके, क्योंकि लगातार जो ये ट्रांसफर तो हो जाएगा, लेकिन जब अपने गांव में लोग ट्रांसफर करवा लेते हैं, आसपास के शहरों में, आसपास के लगभग विद्यालयों में 50 किलोमीटर के अगर अंदर कोई भी अगर ट्रांसफर होता है तो समस्या इस बात की बन जाती है कि सामने वाला व्यक्ति वहां पर पढ़ाने नहीं बल्कि मस्ती करने चला जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि बार बार अगर देखा जाए तो गुंडागर्दी भी देखी जाती है, क्योंकि लोकल होते हैं, लोकल के चलते पढ़ाई ना हो पाती है और ना ही वो करा पाते हैं, जिसके कारण से जो बच्चों की स्थिति है काफी डामाडोल है। और देखने को मिलता है कि जो गरीब बच्चे जो सरकारी विद्यालय में जाते हैं उनकी स्थितियां शून्य है। यह देखने को खास मिल पा रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है जो आप लोगों को बताता चलूं कि 7वां वेतनमान आयोग का लगातार देखा जा रहा है कि जिनको नहीं मिलती वो आवेदन भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं और नहीं होता तो हाई कोर्ट भी एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमें 7वां वेतन आयोग से 7वां जो वेतनमान है वो मिलना चाहिए। अब इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो आईसीपी के केसरी के द्वारा हाईकोर्ट की चेतावनी जारी की गई है। हाईकोर्ट की चेतावनी किस मामले में है वो आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा। बताता चलूं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू की एकल पीठ ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सचिव आईसीपी केसरी से पूछा है कि क्यों ना उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की जाए। हाईकोर्ट ने उन्हें दबाव देने के लिए 7 नवंबर 2022 को तलब किया है। मामला 2 कर्मचारियों का 7वां वेतनमान का लाभ नहीं देने से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो बहुत दिनों से ये वेतनमान उनको नहीं मिल रहा था उसके लिए है, और ये जो अवमानना की कार्यवाही करने के लिए भी दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा। अवमानना याचिकाकर्ता नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल में कार्यरत कर्मचारी पारस राम यादव व बाल किशन यादव की ओर से अधिवक्ता सुधा गौतम ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अवमानना याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2019 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग की थी।
नियम के अनुसार नियमित कर्मचारी उक्त लाभ पाने का अधिकारी है। हाई कोर्ट ने 28 नवंबर 2019 को प्राधिकरण को आदेश दिए थे कि 3 माह के भीतर याचिकाकर्ताओं को उक्त लाभ दिया जाए। जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो वर्ष 2020 में अवमानना याचिका दायर की गई। इसके 2 साल बाद भी कार्यवाही नहीं की गई तो मामले की सुनवाई के दौरान प्राधिकरण के सचिव ने जवाब पेश कर बताया कि प्रस्ताव बनाकर 30 नवंबर 2021 को वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। वित्त मंत्रालय की स्वीकृति देखा जाए तो मिलते ही आदेश का पालन किया जाएगा और कोर्ट ने कहा चूंकि प्राधिकरण की याचिकाकर्ताओं का नियोक्ता है इसीलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वे आदेश का पालन करें। 3 साल बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ जो कि अवमानना की श्रेणी में आता है और अवमानना के लिए ही हाई कोर्ट की चेतावनी दी जा रही है जो कि 7वां वेतनमान को लेकर के है। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहें तरंग न्यूज से। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।